नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, नई सरकार का गठन हो गया, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, लेकिन अभी भी पार्टियों की तरफ से अपनी समीक्षा लगातार जारी है। और इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो है जदयू का। जदयू लगातार अपनी समीक्षा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जिस गणित की उन्हें उम्मीद थी, शायद वो गणित सामने उभर कर नहीं आया। और यही वजह है कि लगातार अपनी पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर उनकी तरफ से समीक्षा की जा रही है। और इस समीक्षा के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कई सारे लोगों से मुलाकात की, कई सारी बातों की चर्चा की। और अब जो नई खबर सामने आई है वो ये है कि केंद्र स्तर पर जदयू अपने पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। आरसीपी सिंह करीब 4 राज्यों के अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है और इस बात का निर्णय लिया है कि संगठन को और भी ज्यादा केंद्र स्तर पर मजबूती दी जाए। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। जदयू देश भर में संगठन विस्तार में जुटा हुआ है। इससे अमली जामा पहनाने को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में 4 राज्यों के जदयू नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। इसमें केरल, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान से आए जदयू नेता शामिल हैं। उन सभी से बातचीत के दौरान पार्टी का प्रचार प्रसार, अधिक से अधिक सदस्य बनाने, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। आरसीपी सिंह की व्यस्तता के कारण पार्टी ने फिलहाल उन्हें राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता पद से मुक्त कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को दी गई है। सूत्रों का कहना है कि जदयू का मूल मकसद अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने का है। इस रणनीति के तहत पार्टी ने अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा की थी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी पार्टी अंदरूनी तैयारी कर रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार, यूपी और झारखंड जैसे राज्यों के लिए वो कोस्टल एरिया में पोर्ट बनाने की व्यवस्था हो। वो राज्यसभा में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 का समर्थन करने के दौरान इस बात की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस बिल पर 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अपने पहले सुझाव में उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पोर्ट के लिए बनाए जा रहे बोर्ड में महत्वपूर्ण पोर्ट वाले राज्यों को एक प्रतिनिधि होना चाहिए। पोर्ट तक पहुंच नहीं रखने वाले लैंडलॉक्ड राज्यों से भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अपने दूसरे सुझाव में आरसीपी सिंह ने कहा कि ये जो हमारे पोर्ट हैं वो आयात और निर्यात के बड़े हब होते हैं। तो जदयू अपनी पार्टी को पूरी तरीके से केंद्र स्तर की पार्टी बनाने की तैयारी में जुट चुका है। और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने 4 राज्यों के अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बातचीत की और कहा कि हर तरीके से पार्टी की जो नीतियां हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना है और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती देनी है, संगठन को मजबूती देनी है और पार्टी का केंद्र स्तर पर विस्तारीकरण करना है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जदयू अलग अलग तरीके से अपनी समीक्षा कर रहा है। पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक की गई, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई और इतना ही नहीं, बंगाल चुनाव को लेकर भी जदयू अलग तरीके से रणनीति बनाने में जुट गया है। जहां जहां बिहार से सटे इलाके हैं वहां उन सीटों का चयन किया जाएगा और उसी पर अपने प्रत्याशियों को उतारा जाएगा ताकि हर हालत में जीत हासिल की जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।